राधे राधे दोस्तों, कल के वीडियो पे आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला। तो आज हम जानेंगे कि बाजार किस प्रकार से तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया, ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नजर आया। तो किस प्रकार की तेज़ी आज भारतीय बाजारों में बनी, तो उसके पीछे का क्या कारण थे और आगे भारतीय बाजार कौन से लेवलों पे जाते हुए दिखाई देंगे और भारतीय बाजारों में क्या कुछ न्यूज़ें अभी चलती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आप बात करें तो स्टॉक मार्केट में आज ज़बरदस्त तेज़ी निफ्टी में देखने को मिली। ऑल टाइम हाई निफ्टी लगाता हुआ नजर आया। वहीं जो निफ्टी का जो टॉप था 24,590 का ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आया। उसके अलावा सेंसेक्स में भी करीब 622 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी 24,500 के लेवलों पे क्लोजिंग देखने को मिली। वही सेंसेक्स में 80,500 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में आज गिरावट का मोड़ मामूली देखने को मिला। कल हम चर्चा कर रहे थे कि अभी बैंक निफ्टी से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि निफ्टी के हालात बहुत अच्छे लग रहे हैं और इसके पीछे का कारण था टीसीएस में कल रिजल्ट आए थे और रिजल्ट उम्मीद से बेहतर आते हुए दिखाई दिए मार्जिन में। और जिस प्रकार की जो कमेंट्री वहां पे देखने को मिल रही थी बोर्ड के मेंबर्स के द्वारा, वो एक अच्छी कमेंट्री टीसीएस की तरफ से आती हुई दिखाई दी और इसी वजह से भारतीय बाजारों में आईटी सेक्टर में एक ज़बरदस्त उछाल आज देखने को मिला। आईटी सेक्टर जो कि निफ्टी का मेन पिलर माना जाता है, वहाँ पे यदि बाइंग आती है तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी निफ्टी में बनती हुई दिखाई देती है। आज भी जो है कई कंपनियों के रिजल्ट आने हैं, उसमें जो एचसीएल टेक है सबसे इम्पोर्टेंट, उसी के रिजल्ट रहेंगे और इसका इम्पैक्ट भी कल भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा। उसके अलावा इरिडा, 5 पैसा और उसके अलावा 14 कंपनियों के आज रिजल्ट आने हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी भारतीय बाजारों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। और कल किस हिसाब से भारतीय बाजारों पर और इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी बात करें तो आप एक बहुत ही बड़ी खबर देख सकते हैं कि यूएस बाजारों में महंगाई दर है वो घटती हुई नजर आ रही है। लगातार तीसरे महीने में महंगाई दर घटी है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ भारतीय बाजारों के लिए भी साबित होगी। उसके अलावा जेपी मॉर्गन को सितंबर में दरें घटने की उम्मीद है, तो ये एक और बहुत ही बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जेपी मॉर्गन पहले ये बता रहा था कि सितंबर में रेट कट नहीं होगी, लेकिन अब जेपी मॉर्गन की तरफ से भी पॉजिटिव संकेत आने चालू हो गए हैं। और उसके अलावा बाजार में करीब 85% लोगों का ये मानना है कि सितंबर में दरें घटने की उम्मीद है और यदि ऐसा होता है तो ग्लोबली पॉजिटिव संकेत आते हुए दिखाई देंगे और भारतीय बाजारों में भी जो है ज़बरदस्त तेज़ी का अनुमान घोषित हो सकता है। यहाँ पे देखें तो अच्छी खासी तेज़ी आज भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। उसके अलावा एफआईआईज़ की बात करें तो कल भी एफआईआईज़ की तरफ से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी। वहीं डीआईएस की तरफ से भी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी। इंडेक्स फ्यूचर में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पोजीशन एफआईआईज़ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के देखें तो सभी चीज़ें भारतीय बाजारों के लिए अभी पॉजिटिव ही दिखाई दे रही हैं। अब आते हैं चार्ट्स पे कि कल किस हिसाब से हम लेवल्स की चर्चा किए थे और किस हिसाब से आज बाजार करता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले निफ्टी की बात करें यहाँ पे, तो निफ्टी में आप देख सकते हैं कि कल हम जब बात कर रहे थे तो यहाँ पे क्लोजिंग बाजार की आती हुई दिखाई दे रही थी। उसके बाद ट्रेड लाइन को जैसे ही क्रॉस गैप अप के साथ किया भारतीय बाजार, और ये लेवल जो कि आप हम चर्चा कर रहे थे 24,500 तक के लेवल्स, और इस लेवल्स पे जाके थोड़ा नीचे आया और उस प्रकार से जिस प्रकार की बाइंग देखने को मिली तो एक ज़बरदस्त बाइंग भारतीय बाजारों में देखने को मिली और 24,600 तक भारतीय बाजार जाता हुआ भी दिखाई दिया। अब कल के लिए बात करें कि कल भारतीय बाजारों में कौन से लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे, तो सबसे पहले बात करें अभी भारतीय बाजार 24,500 के ऊपर है और 24,500 के ऊपर अच्छी खासी कॉल और पुट राइटिंग दोनों ही बनी हुई है। अब यदि कल बाजार गैप अप के साथ 24,600 के लेवल जाता है और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हायर हाई बना के यदि 24,600 के लेवल पार कर लेता है तो फिर से एक अच्छी खासी तेज़ी 24,650 और 24,700 तक की देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि कल भारतीय बाजार इस जोन में, जो कि कल भी हम चर्चा कर रहे थे 24,500 का जोन, यदि यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर आता है तो वो भी एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। लेकिन 24,500 का लेवल तोड़ के नीचे सस्टेन करता है तो फिर एक बार भारतीय बाजार ये जो मेन सपोर्ट है 24,350 का, वहां तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन भारतीय बाजारों में अभी ये उम्मीद कम है कि ज़्यादा गिरावट बड़ी भारतीय बाजारों में देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी अच्छी तेज़ी भारतीय बाजारों में आज भी देखने को मिली है। हो सकता है भारतीय बाजार थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में भी चला जाए, क्योंकि बजट के अब 10 दिन बचे हैं और 10 दिनों में भारतीय बाजार थोड़ा कंसोलिडेशन भी करे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है थोड़ी बहुत करेक्शन भी देखने को मिले, लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी बदौलत भारतीय बाजारों में कोई बड़ा करेक्शन देखने को मिले। तो किन लेवलों पे कल नज़र रखनी है, वो लेवल है 24,500 का। यदि इसके ऊपर ही भारतीय बाजार सस्टेन करता है तो 24,600 और 24,700 तक भी बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जो कॉल राइटर्स की अब मेन पोजीशन बनी हुई है वो 24,800 पे बनी हुई है और यहाँ तक बाजार जाए
तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन लेवलों पे बाज़ार में नज़र रख सकते हैं। यदि सपोर्ट लेवलों की बात करें तो 350 का एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल भारतीय बाज़ारों में अभी भी है। यदि इसको भी ड्रॉप करते हैं तो 24,200 का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन भारतीय बाज़ारों में अभी भी बना हुआ है। लेकिन फ़िलहाल ये सपोर्ट जोन अभी टूटना थोड़ा नामुमकिन ही लग रहे हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की तरफ से। तो दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा अच्छी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी इतना अच्छा खासा दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। आज भी देखें तो कल हम चर्चा कर रहे थे तो यहाँ पे जो है क्लोजिंग देखने को मिल रही थी बैंक निफ्टी की। उसके बाद इसके ऊपर गया और वही लेवल जो हम कल भी चर्चा कर रहे थे 52,800 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है और अच्छी खासी कॉल राइटर्स की पोजीशन भी यहाँ पे बनी हुई है। तो जो भारतीय बाजार है 52,339 पर, यानी कि फ्लैट ही क्लोजिंग देते हुए बैंक निफ्टी की तरफ से आज देखने को मिली है। अब आते हैं कल की बात करें तो सबसे पहले बात करें 52,800 का लेवल यदि कल बैंक निफ्टी निकाल लेता है तो फिर 53,200 जो कि लगभग ऑल टाइम हाई के लेवल्स है, वहां तक बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी से ज़्यादा हमें निफ्टी में ही ध्यान रखना है। यदि सपोर्ट लेवल की बात करें तो 51,600 का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी में अभी भी बना हुआ है। उसके अलावा बात करें तो 52,000 का लेवल भी एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। तो इन लेवलों की आप देख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं और अच्छी खासी तेज़ी अभी भी भारतीय बाजारों में आना बाकी है। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आपकी कोई भी क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम वीडियो के लास्ट में उस पर भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। नमस्कार।